Good morning, students. In the previous session, we have already read about fibers, fabrics, yarn, types of fibers, their advantages and disadvantages. Now today, we are going to learn about types of synthetic fibers. And in this, first we will discuss rayon. Rayon is a synthetic fiber which is also known as artificial silk because its properties are similar to silk. Silk is costly, but rayon is quite cheap. Though rayon is a man-made fiber or artificial fiber, yet it is obtained from natural source, cellulose, and the raw material which is needed to prepare it is wood pulp. When wood pulp is mixed with chemicals, rayon is made. Due to this, it is not considered as truly artificial fiber. Rayon is called artificial silk. I have already discussed because its properties are similar to silk. So, sometimes we call rayon a cheap silk. Now, we are going to learn about the properties of a rayon. A rayon can easily be dyed and woven into clothes. रेयॉन को आप कलर भी आसानी से प्रदान कर सकते हैं और बुनने के बाद ये कपड़े के रूप में तैयार भी हो सकता है. The next property is it drapes well. That means drapes का मतलब होता है to dress or to cover. That means rayon is used to cover up something or to in the dressing materials also. Third is lustrous in appearance. That means it looks lustrous, shiny. चमकीला थोड़ा लगता है. मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि सिल्क से मिलता जुलता है, इसलिए ये इसमें थोड़ी चमक होती है. गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ स्वेट. मेनली आपने पढ़ा था कि सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट गुड टू वियर एज इट डज नॉट एब्जॉर्ब स्वेट. ये पसीने को नहीं सोखते हैं, इसलिए अच्छे नहीं होते हैं. लेकिन रेयॉन सेमी सिंथेटिक है क्योंकि इसके जो रॉ मटेरियल्स हैं, द रॉ मटेरियल्स विच इज़ नीडेड टू मेड रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. ये प्लांट से बने होते हैं, तो ये सेमी सिंथेटिक है, इसलिए ये पसीने को आसानी से सोख सकते हैं. दे आर गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ स्वेट. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ रेयन. रेयॉन व्हेन मिक्स्ड विथ फाइबर ग्लास यूज्ड फॉर मेकिंग हेलमेट्स. रेयॉन को जब फाइबर ग्लास के साथ मिक्स किया जाता है तो ये हेलमेट्स बनाने के काम में आते हैं. हेलमेट्स के जो अंदर के कवर्स होते हैं, अंदर पार्ट में, वो देखिएगा रेयॉन के बने होते हैं. यूज टू मेक जैकेट्स एंड ट्रैक सूट्स. ठंड के समय इन द विंटर सीजन जो जैकेट्स और ट्रैक सूट्स मोस्ट ऑफ द पीपल यूज टू वेयर टू कीप देम वार्म, अपने आप को गर्म करने के लिए जैकेट्स और ट्रैक सूट्स जो हम पहनते हैं वो भी रेयॉन के बने होते हैं. सर्जिकल ड्रेसिंग्स. डॉक्टर्स जो भी ऑपरेशंस के समय कुछ मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं जिनको सर्जिकल मटेरियल्स कहते हैं, ड्रेसिंग करने के लिए हो चाहे जो भी हो, तो उनको जो है वो सारी चीज़ें रेयॉन से बनती हैं. रेनफोर्सिंग नाइलन टायर्स. टायर्स बेसिकली नाइलन के बने होते हैं लेकिन उनके ऊपर एक कोटिंग की जाती है रेयॉन की. रेनफोर्सिंग का मतलब होता है स्ट्रेंथ प्रदान करना, एडिशनल स्ट्रेंथ देना, यानी अलग से ताकत प्रदान करना. तो ये जो है नाइलन टायर्स को एक अलग से मजबूती प्रदान करता है. नेक्स्ट इज अप होल्स्ट्री फॉर लग्जरी कार्स एंड ऑफिस एंड होम फर्निशिंग्स. अप होल्स्ट्री का मतलब होता है फर्निशिंग करना, यानी डेकोरेशन में काम में आते हैं. जितने भी महंगे महंगे कार्स हैं, ऑफिसेज हैं, या आपके घरों में डेकोरेशन के सामान जो भी मौजूद रहेंगे वो लगभग रेयॉन से बने होते हैं. कर्टेन्स बिकॉज इट ड्रेप्स वेल. ये पर्दे बनाने के काम में आते हैं. पर्दों से आसानी को आप कवर कर सकते हैं. ऑफिस के अलग अलग हिस्सों को कवर किया जाता है पर्दों से, तो इसलिए कर्टेन के रूप में इनका इस्तेमाल होता है. ड्रेस मटेरियल बिकॉज इट इज़ सॉफ्ट, सिल्की एंड मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट. मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका अपीयरेंस सिल्क के जैसा है, इसलिए इसको ड्रेस मटेरियल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सिल्क भी सॉफ्ट होता है और लश्चरस होते हैं, ये भी सॉफ्ट और लश्चरस होते हैं, प्लस ये मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट भी है, यानी ये नमी को सोख भी लेते हैं.
नेक्स्ट, मैंने आपको पिछले बार भी कुछ असाइनमेंट दिया था, इस बार भी दे रहा हूँ। इसमें आपको वर्ड मीनिंग लिखना है फॉलोइंग वर्ड्स के, ड्रेप्स, एब्जॉर्बेंट, रेनफोर्सिंग, अपहोल्स्ट्री, और इसको इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है। यू हैव टू राइट द वर्ड मीनिंग इन इंग्लिश, यू हैव टू राइट एन अल्टरनेट वर्ड इन इंग्लिश। और सेकंड है नेम द सिंथेटिक फाइबर नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। और इन सबों को आप रफ कॉपी में लिखेंगे। शाम में मैं आपको फिर आंसर पोस्ट किया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में आपके, उससे आप मिला करके फिर फेयर करेंगे। किसी भी तरह का इफ एनी स्टूडेंट्स इज फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, he or she can send me messages related to the assignment or any other problems. He can send me message on the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही, टुडे सेशन इतना ही। थैंक यू।